So, in the next Unix operating systems video lectures, Unix filters, different kinds of Unix filters commands are there. हमारे पास बहुत सारे ऐसे commands होते हैं जो कि filter करके आपको show करता है. Basic commands के अलावा ये जो थोड़ा advanced version होता है, इसमें कुछ special type of जो options available है जिसका आप use करके कर सकते हैं. तो क्या होता है देखते हैं. सबसे पहला Unix command. जैसे अगर हम Unix command की बात करते हैं तो Unix command सबसे पहला जो कमांड है हमारे पास ये कमांड है ग्रेप कमांड. तो देखो इसके क्या क्या फीचर्स हैं ग्रेप कमांड की, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसका फीचर्स हम यूज करते हैं. तो ग्रेप कमांड, यू कैन सी दैट द ग्रेप कमांड सर्च ए फाइल और फाइल्स फ्रॉम लाइंस दैट हैव ए सर्टेन पैटर्न्स. सर्टेन पैटर्न मतलब जैसे कि जब सपोज कर लो आप नॉर्मल में जब सर्च करते हो तो कभी कभी हजारों फाइल के अंदर जो होता है आपको लगता है कि मुझे एक पर्टिकुलर जो पैटर्न वाला फाइल है उसको सर्च करना है. जैसे सपोज कर लो ए से स्टार्ट होने वाला फाइल है, उसको सर्च करके देखना है. आपको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि ए से स्टार्ट करने वाला फाइल का नाम क्या है, तो आपको ये पता है कि इनिशियल कैरेक्टर ए था. तो उसी तरीके के आप यूज कर सकते हो. तो ग्रेप कमांड उसी पर्पस के लिए यूज होता है जिसमें सर्च करेंगे और उसमें स्पेसिफिक पैटर्न जो होता है उसको बेस करके सर्च करेंगे और यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ फाइल्स प्रोवाइड कर सकते हो. तो ग्रेप कमांड का बेसिक यूज यही होता है सर्चिंग प्रोसेस के लिए विथ फिल्ट्रेशन. आप अपने ऑप्शंस को अवेलेबल करा के उसको कर सकते हो. तो सबसे पहला तो ये हो गया पॉइंट, ग्रेप कमांड का यूज क्या है. सेकंड पॉइंट में बता रहा है द नेम ग्रेप कम्स फ्रॉम द ईडी, यानी एक यूनिक्स लाइन एडिटर, यानी ये जो एडिटर है ईडी का मतलब एडिटर है, यूनिक्स लाइन एडिटर से आया है. सो कमांड GREP आप देख सकते हैं which means globally search for a regular expression and print all the lines containing. So इसका मतलब आपको सीधी सीधी बात इस लाइन में, यानी ये जो लाइन लिखा हुआ है इसमें आपको समझ में आ रहा है कि ग्रेप कमांड का बेसिक जो होता है वो ग्लोबल सर्च करेगा. ग्लोबल सर्च मतलब जिस डायरेक्टरी पे हो उस डायरेक्टरी में सारी चीजों को सर्च करेगा, ग्लोबली सर्च करेगा और सर्च करने के बाद उन सब लाइंस को प्रिंट करेगा जिसमें जो सर्चिंग ऑपरेशन या जो आपने एक्सप्रेशन दिया है या जो रेगुलर एक्सप्रेशन आपने यूज किया है सर्च करने के लिए, अगर वो है तो उस लाइन के साथ वो शो करेगा. नेक्स्ट पॉइंट में क्या है देखिए, ये रेगुलर एक्सप्रेशन इज आइदर सम प्लेन टेक्स्ट, ए वर्ड. फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोला कि जनरली हम रेगुलर एक्सप्रेशन में या तो पूरा वर्ड याद है तो हम जो पैटर्न या रेगुलर, जैसे पैटर्न को हम रेगुलर एक्सप्रेशन में बोलते हैं. ये जो पैटर्न हम सर्च करना चाहते हैं या जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसको सर्च करना चाहते हैं, या तो वो प्लेन टेक्स्ट होता है, सिंपल टेक्स्ट होता है जिसको आप सर्च करना चाहते हो, ठीक है. एंड और स्पेशल कैरेक्टर्स, ये आप ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स है, जैसे आप कुछ ऐसा पैटर्न्स है जिसमें आपको याद नहीं है कि आप ए से स्टार्ट हो रहा है लेकिन पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, तो फिर स्पेशल कैरेक्टर्स आप कैसे यूज करोगे. तो जैसे कि मैं ऐसे लिखता हूं कि ए एस्ट्रिक का मतलब होता है ए से स्टार्ट करने वाला, और ये वाइल्ड कार्ड हम यूज करते हैं. तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है जो आप जानते हो कि अगर हम इसके कॉम्बिनेशंस को लगाते हैं तो ये फाइंड आउट करेगा. तो वो ये फाइंड आउट करेगा कि ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी आपके पास पैटर्न्स है वो आपको शो कर देगा. और मान लो सपोज कर लो आपने एक सर्च के ऑप्शन में अगर आपने ये कर दिया, जैसे कि मैं लिख दिया ABC, तो ये खाली ABC पैटर्न को सर्च करेगा, यानी ABC से स्टार्ट होने वाला से कुछ सर्च नहीं करेगा, सिर्फ ABC. अगर किसी फाइल का नाम है या कंटेंट में सिर्फ ABC लिखा हो उसी को सर्च करेगा, अदरवाइज नहीं सर्च करेगा. अगर आपने इसको एस्ट्रिक बना देते हो तो इसमें क्या हो जाता है कि ABC से स्टार्ट होने वाले जितने भी ABC से स्टार्ट होने वाले, ABC से एंड होने वाला नहीं, तो ये पैटर्न पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लिखते हो. नेक्स्ट वन बता रहा है द सिंपलेस्ट यूज ऑफ ग्रेप इज टू लुक फॉर ए पैटर्न कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल वर्ड. जैसे सिंपल में बात करते हैं कि एक सिंगल वर्ड है जिसको आपको खोजना है, तो सबसे इजी तरीका यही होता है कि आप उस वर्ड का नाम लिख दो और सर्च कर देगा. इट कैन बी यूज्ड, नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा है, इट कैन बी यूज्ड इन ए पाइप सो दैट, देखिए यहाँ ध्यान देना है, पाइप में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो वही चीज यहाँ बता रहा है कि इट कैन बी यूज्ड इन ए पाइप सो दैट only those line of the input files containing a given string are sent to the standard output. इसका मतलब है पाइपिंग का यूज करते हुए आप नेक्स्ट फर्दर ऑपरेशन कर सकते हो कि क्या होता है. जैसे फॉर एग्जांपल पाइप का यूज करते हुए आप जो होता है वर्ड काउंट में डाल दीजिए और उसके बाद पता कीजिए कि कितने सारे जो होता है वर्ड आपको फाइंड, जो आप पैटर्न फाइंड कर रहे हो उसके कितने सारे वर्ड फाइंड आउट हुए. और लास्ट पॉइंट में क्या बता रहा है देखिए,
if you don't give so if you don't give grep a file name to read, it reads its standard input. तो इसका मतलब है अगर सपोज कर लो आपने कोई फाइल नेम नहीं दिया तो वो स्टैंडर्ड इनपुट को रीड करेगा. दैट्स द वे और फिल्टर्स प्रोग्राम्स वर्क इट. तो इसका मतलब होता है कि अगर आपने फाइल नेम दिया तो फाइल नेम के अंदर सर्च करेगा और जो पैटर्न आपने दिया है उस पैटर्न को वो देखेगा. और सपोज कर लो आपने फाइल नेम नहीं दिया तो फिर वो स्टैंडर्ड इनपुट का वेट करेगा जिसमें आप टाइप करोगे, फिर उससे वो सर्च करके वो बताएगा. तो ये हमारे पास तरीका होता है कि grep कमांड का यूज बेसिकली सर्चिंग प्रोसेस के लिए होता है. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं, देख लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाया गया है पाइपिंग का यूज हुआ. तो देखिए आपके पास दो अलग अलग कमांड्स हैं. सबसे पहला कमांड ये हो गया आपका और ये दूसरा कमांड है ग्रेप कमांड. ठीक है, अब देखिए इसमें आपके पास जो है कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. कोई भी ऑप्शन मतलब यहाँ पर आपने कोई फाइल नेम नहीं दिया. देख सकते हैं ये जो जगह है ये जगह ब्लैंक है. आप देख सकते हैं ये ब्लैंक है, यानी यहाँ जो फाइल नेम देना था वो फाइल नेम यहाँ पे नहीं दिया गया. तो इसका मतलब होता है कि इसका जो आउटपुट है एलएस का जो आउटपुट है ये आउटपुट इस फाइल नेम की जगह में आ जाएगा. तो इसमें जैसे ही आ जाएगा तो इसका मतलब होता है आपको क्या सर्च करना है, देख सकते हैं AUG सर्च करना है. तो जो भी एलएस का आउटपुट है यानी एलएस का जो आउटपुट है वो यहाँ आ जाएगा और उस आउटपुट को एज ए इनपुट लेके उसमें से वो फाइंड आउट करेगा AUG. तो आप देख सकते हो कि एलएस कमांड चलता है और एलएस कमांड चलने के बाद होता है जो भी एलएस कमांड जब आप देखोगे तो इसका एक बहुत बड़ा लिस्टिंग होगा और उसको एज ए इनपुट लेके उनमें से सिर्फ कौन को किसको फाइंड आउट करके भेजा है आप देख सकते हो. सब में AUG जहां लिखा हुआ है उसको भेजा है. तो यानी वो जो लाइन है 1 2 3 4 लाइन है, इन लाइन को उनमें से फिल्टर करके बस वही लाइन दिया. तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि अगस्त महीने का जो आप डिटेल देखना चाहते हो वो चीजें आपको यहाँ पे शो हो रही है. तो ये चीज होता है आप कॉम्बिनेशंस करके पाइपिंग का यूज करके भी ग्रेप कमांड का यूज कर सकते हो. जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर आपने फाइल नेम नहीं दिया, जैसे यहाँ पे आपने फाइल नेम नहीं दिया तो इसका मतलब होता है कि वो स्टैंडर्ड इनपुट की तरह काम करता है. तो यानी आप इस तरह से उसको पाइप का यूज करके कर सकते हो. तो दिस इज द एग्जांपल, ग्रेप एग्जांपल. और एग्जाम में हमेशा अलर्ट रहना है आपको कि एग्जाम में ग्रेप कमांड जो होता है पूछा जाता है हमेशा. तो इसकी तैयारी आप करके रखिए. अब आते हैं ई ग्रेप एडवांस वर्जन. मतलब ग्रेप आपने पढ़ा है और ग्रेप का एडवांस वर्जन जो होता है ई ग्रेप होता है. तो ई ग्रेप इज ए पैटर्न सर्चिंग कमांड व्हिच बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ ग्रेप फंक्शन. एक्सटेंडेड जिसको हम लोग बोलते हैं, ई का मतलब होता है एक्सटेंडेड ग्रेप फंक्शन जो होता है हम लोग यूज करते हैं. इट वर्क्स द सेम वे एज ग्रेप ऑफ ई. तो इसका मतलब होता है कि हम ग्रेप ऑफ ई जैसे यूज करते हैं उस कमांड के बदले में आप क्या यूज कर सकते हो, ई ग्रेप कमांड यूज कर सकते हो. तो सेम एज काम करता है जो ग्रेप के साथ माइनस ई का जो हम ऑप्शन लगा के करते हैं उसी का ये वाला जो होता है ई ग्रेप काम करता है. इट ट्रीट्स द पैटर्न्स एज एन एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशन. तो ये देख सकते हैं extended regular expressions and prints out the lines that match the patterns. Simple सी बात है. जो grep का कमांड का है उसी का ही एडवांस वर्जन है grep. If there are, next point में बता रहा है कि if there are several files with the matching patterns, so it also display the file names. So देखिए एक खास बात है कि ये grep की खास बात ये होता है कि सपोज कर लो आप मल्टीपल फाइल में से मैचिंग पैटर्न्स को दिखा रहे हो तो नॉर्मल अगर ग्रेप कमांड यूज करते हो तो उसमें फाइल का नाम नहीं शो होता है, सिर्फ लाइन नंबर शो होता है. यानी जिस लाइन में मैच हुआ वो लाइन शो होते जाता है. लेकिन इसमें खास बात है कि अगर सपोज करो ये पता करना है कि मैं अगर 4 फाइल का नाम दिया हूं उनमें से मैं अगस्त को सर्च कर रहा हूं तो इसका मतलब होता है कि वो चारों फाइल में से सर्च करेगा. जिस फाइल में से सर्च हो रहा है उसका भी फाइल नेम आपको सामने दिखाएगा. लेकिन ग्रेप कमांड में क्या होगा कि वो फाइल नेम को नहीं दिखाएगा, सिर्फ लाइंस को दिखाएंगे कहां उसको मिला है. वो ये नहीं पता चल पाएगा कि किस फाइल से मिला वो. लेकिन इसमें आपके पास खास बात होता है कि जो भी होता है कि सेवरल फाइल्स होते हैं तो विद द मैचिंग पैटर्न्स होगा तो इट आल्सो डिस्प्ले द फाइल नेम्स. ये खास बात होता है जिसको आपको ध्यान देना है. अगर आपसे पूछा जाता है कि डिफरेंस क्या होता है ग्रेप नॉर्मल ग्रेप कमांड और ई ग्रेप कमांड, तो ये एक आपका डिफरेंस है जिसको आप बोल सकते हो कि द मेजर डिफरेंस इज दैट सिंटेक्स सेम एज होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ई ग्रेप आप यूज करोगे, ऑप्शन यूज करोगे, पैटर्न्स आपका रहेगा और ये पैटर्न्स जो आप लिखते हो सिंगल कोट्स के अंदर लिखोगे, फाइल का नाम रहेगा.
तो ये ध्यान देना है कि जो भी आप पैटर्न लिख रहे हो वो पैटर्न इस तरह से सिंगल कोट्स के अंदर लिखोगे, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है, यानी ये सिंगल कोट्स कंपलसरी है, ये दोनों कंपलसरी है, आप देख सकते हो ये दोनों कंपलसरी है, इसको आप लिखोगे तो ही ये पैटर्न्स को मैच करेगा। तो दिस इज द सिंपल फॉर्म ऑफ egrep कमांड। अब आते हैं fgrep। The fgrep filter is used to search for the fixed character string in a file। fixed character strings यानी आप ये fixed character के बेस पर काम करना चाहते हो तो ये काम करता है। तो there can be multiple files also be searched, यानी इसमें भी grep और egrep के जैसे फैसिलिटी होता है कि आप मल्टीपल नंबर ऑफ फाइल्स को सर्च में डाल सकते हो फिक्स कैरेक्टर के लिए। एंड दिस कमांड इज यूजफुल व्हेन यू नीड टू सर्च फॉर string which contain lots of regular expression। जैसे कि अगर आपको सपोज कर लो बहुत सारे रेगुलर एक्सप्रेशन को, जैसे मेटा कैरेक्टर सच एज, आप अगर ये इस तरीके का यूज करना चाहते हो तो ये एक एडवांस वर्जन है जो कि ग्रेप से भी अच्छा होता है कि आप अगर मल्टीपल पैटर्न्स यानी which contains lots of regular expression, बहुत सारे रेगुलर एक्सप्रेशन के कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो उसको आप जो है इसमें यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है egrep से भी एक कदम आगे है, ये इसमें आपको एक्सटेंडेड फॉर्म में मिल रहा है egrep से भी। तो आप देख सकते हो कि fgrep ऑप्शंस भी है, माइनस ई पैटर्न्स लिस्ट, आपके पास मल्टीपल पैटर्न्स के लिस्ट अगर है तो आप दे सकते हो, यानी ये ऑप्शन यूज करके मल्टीपल पैटर्न लिस्ट आप डाल दीजिए और उसके बाद जो आपका पैटर्न है वो, और उसके बाद फाइल नेम। तो ये क्या काम करेगा, सीधे सीधे बहुत सारे आपके पास अगर फिक्स्ड कैरेक्टर जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जैसे ये आपका कैरेक्टर है इस तरीके का, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन अगर आप डाल देते हो पैटर्न लिस्ट में तो वो सारे के सारे सर्च करता है फिक्स पैटर्न के साथ। तो ये आपका बोल सकते हो कि थर्ड लेवल ऑफ एक्सटेंडेड वर्जन या थर्ड लेवल ऑफ ग्रेप कमांड है। पहला ग्रेप हो गया नॉर्मल, फिर ई ग्रेप हो गया, फिर उसके बाद होता है एफ ग्रेप।